जो मृत्यु है ये खुद मेरे भय से तुम्हारी जान लेती है। तुम हंसते हंसते आते हो, लेट जाते हो, हार्ट अटैक हो गया और चले गए ऊपर। सामान 100 बरस का फल की खबर। कितनी लंबी लंबी योजनाएं बनाते हैं, बच्चों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान कहते हैं सबका निर्धारण तो मेरे पास है, किसको मैंने क्या करना है ये मेरी योजना है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं अपने माता पिता से के जो माता पिता हैं, भीष्म पितामह, मेरे द्रोणाचार्य, उन पे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा महाराज, दुश्मनों को तो मार दूंगा, ये तो मेरे अपने हैं। भगवान ने कहा यहाँ तेरा कोई नहीं। इस गलत फहमी में सारी दुनिया जी रही है और अर्जुन तू भी इसका अपवाद नहीं है, तू भी इसी माया में फंसा हुआ है। यहाँ तेरा कोई नहीं है मेरे सिवा, इस संसार में हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। और ये बात हमें कभी समझ ही नहीं आती। हम जिन्हें अपना समझते हैं वो हमारा कहाँ तक साथ देते हैं। वो जो पत्नी कहती है मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगी, जब शव जाता है तो दरवाजे से आगे नहीं जा पाते। बेटा वो कंधे पर से उठा के शमशान घाट से आगे नहीं जा पाता। और जब नश्वर देह चल के, जब आत्मा भस्मीभूत होके शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा उड़ जाती है और फिर किसी देह में जाके फिर नया संसार बसाती है। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ सिर्फ एक है। कौन? ईश्वर। और वो हमारे साथ रहता है। भगवान ने कहा तुम्हें सब छोड़ के चले जाते हैं, चिता पे जैसे ही शरीर भस्म होता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर मैं कभी नहीं जाता। ईश्वर सर्वभूतानि हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत आरूढ़ानि माया। अर्जुन मैं सबके साथ, तेरे साथ इस शरीर के अंदर बैठा हुआ हूँ और माया के भ्रम में पूरा यो यंत्र शरीर जो घूम रहा है, बीवी बाल बच्चे संसार के लिए, बोले वो माया के प्रभाव में भागा फिर रहा है, दिन रात योजना बना रहा है, ये कर लूँ वो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, दिन रात झूठ सच। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यंतारूढ़ानि माया। अर्जुन मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तू कर क्या रहा है? इस शरीर रूपी यंत्र में माया के प्रभाव में आके पागलों की तरह भागा जा रहा है। तुझे होश ही नहीं। रुपया कमाऊंगा, धन कमाऊंगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जिसने भगवान कहते हैं मेरी भक्ति छोड़कर तुम संसार में घूमोगे तो हमेशा कष्ट पाओगे। भगवान कहते हैं यहाँ मेरे अलावा तुम्हें और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। भगवान का नाम इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा, इतना जबरदस्त। भगवान कहते हैं वो ऐसा साबुन है, जैसे शरीर से मलमल के नवाते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते कभी मेरा नाम लो, तुम्हारा शरीर नहीं तुम्हारी आत्मा ही निर्मल शुद्ध हो जाएगी। यही भगवान के नाम की महिमा। और जैसे ही मन शुद्ध होता है तो आत्मा क्या करती है? भगवान की तरफ प्रस्थान करती है। निर्मल काया, निर्मल जो आत्मा है उसको फिर क्या अच्छा लगता है? भगवान। जिससे भगवान की संगत, भगवान की लत, भगवान का नाम अच्छा लगने लगे, उसके लिए संसार फिर क्या है? कबाड़ है। उसे फिर कुछ अच्छा लगता नहीं है। मीरा क्या थी? महारानी थी, लेकिन जब राम का, जब ठाकुर जी का नाम लगा तो निकल पड़ी नंगे पैर, एक धोती में भागी जा रही है। हरे कृष्णा मेरे तो गिरधर गोपाल। उस नाम में भगवान कहते हैं मुझ पर मेरे नाम में कोई फर्क नहीं है, समझने का फर्क है बस। भगवान कहते हैं मेरा नाम मुझसे भी शक्तिशाली है, शर्त एक है, प्रेम से लेना। अगर तुम मेरे नाम से प्रेम करोगे तो मजबूर होकर मैं तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित हो जाऊंगा। भगवान यहाँ पे कहते हैं और क्या चाहिए हमें? लेकिन हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु भी आज से 500 साल पहले यही कह रहे, कलौ नास्तेव गति रन्यथा। इस कलिकाल का माया का असर इतना है, सब कुछ अच्छा लगेगा लेकिन भगवान का नाम अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े विद्वानों को, प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मेलबोर्न है, आपने सबने सुना होगा, तो हमारे शील प्रभात जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं वो हरे कृष्ण मंत्र का दिन रात जप करते थे। तो एक मेडिकल कॉलेज में